लो क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 3 - 6/3 + x रूट ओवर साइन इनवर्स रूट ओवर 3 - 6/6 dx। हम जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² का रूट या a² + x² का अंडर रूट हो तो x बराबर हम a cos 2 थीटा पकड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर x इक्वल टू हम पकड़ लेंगे 3 cos 2 थीटा। तो लेट x इक्वल टू 3 cos 2 थीटा, देन dx/d थीटा इक्वल टू 3 cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन -2 sin 2 थीटा होगा। इस प्रकार dx इक्वल टू 3 × -2 - 6 sin 2 थीटा d थीटा होगा। अब हम क्वेश्चन में x के जगह पर 3 cos 2 थीटा बैठाएंगे तो इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा 3 x के लिए बैठाया 3 cos 2 थीटा बाई 3 प्लस इस x के लिए 3 cos 2 थीटा साइन इनवर्स 3 - x के लिए 3 cos 2 थीटा बाई 6 dx की वैल्यू है -6 sin 2 थीटा d थीटा, तो dx की जगह पर -6 sin 2 थीटा d थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेने पर 1 - cos 2 थीटा, इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो 1 + cos 2 थीटा साइन इनवर्स, इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो 1 - cos 2 थीटा बाई 6 × ये टर्म। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो -6 है ना इसको हम बाहर ले लेंगे, तब हमारा इंटीग्रेशन क्या बचेगा, ये टर्म 3 1 - cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, 3 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, साइन इनवर्स 3 1 - cos 2 थीटा मीन्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 6 × चूँकि -6 तो यहाँ ले लिया था इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ sin 2 थीटा d थीटा बचेगा। ये हो गया -6, 3 × 2 = 6, a3 से a3 कैंसिल, a2 से a2 कैंसिल, ये बचा sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है, जिसका अंडर रूट tan थीटा होगा। साइन इनवर्स 3 × 2 = 6 से 6 कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट sin थीटा, ये 2 sin थीटा इक्वल टू -6 tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा कर सकते हैं, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यहाँ थीटा बचेगा, sin 2 थीटा को 2 sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा कर सकते हैं, -6 ये थीटा, ए cos थीटा से ए cos थीटा कैंसिल, तब क्या बचेगा यहाँ पर, ए थीटा तो यहाँ आ गया, 2 ए sin थीटा और ए sin थीटा मिलकर sin स्क्वायर थीटा, यानी -6 थीटा इंटू ये जो 2 sin स्क्वायर थीटा को हम 1 - cos 2 थीटा लिख सकते हैं d थीटा। तो ये हो गया -6 इंटू इसका इंटीग्रेशन मीन्स थीटा का d थीटा माइनस थीटा इंटू इसका मल्टीप्लाई इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया -6, इसका इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस ए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आई रेट लगेगा, आई मने इन्वर्स है नहीं, एल लॉगरिथम है नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है थीटा, इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन
इंटू इसका सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ही होगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये आएगा, ये हो गया -6 थीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस ये थीटा साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस ये जो 2 है इसको ले लिया 1/2, तब अब जब ये जो 2 बाहर ले लिया तब अब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, तो साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा 2 थीटा होता है, तो ये -6 थीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस ए टर्म ए माइनस और ए माइनस मिलकर प्लस 2 2 जा 4 cos 2 थीटा बाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ए -6 2 थीटा। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ए इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ए प्लस था ये माइनस हो जाएगा, तो ए हमारा आ गया। अब हम -6 में इसका मल्टीप्लाई, -6 में इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के आगे -6 है तो ये टर्म आ गया। लेकिन हमारा आंसर तो x में था ना, तब हम क्या करेंगे, x बराबर 3 cos, x इक्वल टू 3 cos 2 थीटा था, इसलिए cos 2 थीटा x/3 होगा, 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x/3 होगा, इसलिए थीटा बराबर हाफ cos इनवर्स x/3 होगा, और sin 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस x, cos 2 थीटा का वैल्यू है x/3, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा x स्क्वायर बाई 9, इसी को हम 9 माइनस x स्क्वायर बाई 3 कर सकते हैं। तो हमारा वहाँ क्या आया था, 3 -3 थीटा स्क्वायर, -3 थीटा का वैल्यू है 1/2 cos इनवर्स x/3 का होल स्क्वायर, प्लस 3 थीटा साइन 2 थीटा प्लस 3 ये थीटा की वैल्यू और ये साइन 2 थीटा की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर था प्लस 3/2 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का वैल्यू कितना है, cos 2 थीटा का वैल्यू है x/3, तो ये हो गया -3 1/2 cos x/3 का होल स्क्वायर, a3 से a3 कैंसिल, तो बचेगा हाफ cos इनवर्स x/3 माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ पर a3 से a3 कैंसिल, x/2 प्लस c, तो यही पूरा ये पूरा टर्म हमारा आंसर होगा।